दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डेविल बाइबल कोडेक्स गीगस के बारे में बताया था, जिसमें मैंने इल्यूमिनाटी का जिक्र किया था। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि इल्यूमिनाटी क्या है, लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें इल्यूमिनाटी के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इल्यूमिनाटी के बारे में बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, द हॉन्टिंग स्टोरी इन हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो इल्यूमिनाटी के रहस्यों से जुड़ी हुई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आते हैं अपनी आज की वीडियो पर। इल्यूमिनाटी क्या है? दोस्तों, आपने कभी न कभी इल्यूमिनाटी का नाम तो ज़रूर ही सुना होगा। यह एक प्रकार का संगठन है जिससे दुनिया भर के अमीर लोग जुड़े हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम इल्यूमिनाटी के बारे में बात करेंगे। इल्यूमिनाटी क्या है, इसकी शुरुआत कब और कहाँ हुई, इल्यूमिनाटी से आप कैसे जुड़ सकते हैं। इल्यूमिनाटी से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे कि इल्यूमिनाटी क्या है। इल्यूमिनाटी एक गुप्त संगठन है जिसमें दुनिया भर के अमीर लोग जुड़े हुए हैं। बात चाहे बॉलीवुड की हो या फिर हॉलीवुड की, सभी लोग इल्यूमिनाटी संगठन से जुड़े हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उनमें से 70% लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह आता है कि आखिर ये संगठन क्या है और इससे कैसे जुड़ा जा सकता है। इल्यूमिनाटी एक ऐसा संगठन है जो शैतान यानी लूसीफर की पूजा करते हैं। इस संगठन की स्थापना जर्मनी में रहने वाले एडम विशहॉफ ने 1776 में की थी। इस संगठन का नाम द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी था। इस कम्युनिटी से जुड़े लोगों के उद्देश्य हैं गुप्त तरीके से अपना काम करना, शैतान लूसीफर को अपनी रूह सौंप देना और काले जादू का इस्तेमाल करना। इस कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों का मुख्य उद्देश्य एक नई दुनिया का निर्माण करना है, द अदर वर्ल्ड। उनका मानना है कि उस नई दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक समान होने चाहिए। इसलिए इस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही ज्वाइंट होते हैं। इस ग्रुप के मेंबर्स को यह सिखाया जाता है कि वो कुछ ऐसा करें जिससे लोग उनके जैसा करना चाहें। यानी यदि कोई स्टार है तो वो जैसा करेगा उनके फैंस भी वैसा ही करेंगे। अगर वो इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करते हैं तो उनके फैंस भी ऐसा ही करेंगे। इल्यूमिनाटी कम्युनिटी का साइन। इल्यूमिनाटी कम्युनिटी का एक चिन्ह है जो त्रिकोण रूप में है, जिस पर शैतान की आंख बनी होती है। इस संगठन की इंटरनेट पर एक वेबसाइट भी है, illuminati.org, जिसके माध्यम से लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। अब सवाल आता है कि कम्युनिटी से कौन कौन से लोग जुड़ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया के लगभग सभी अमीर लोग कहीं न कहीं एक कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं और अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रचार प्रसार करते हैं। वो कभी किसी को यह नहीं कहते कि इस कम्युनिटी का सदस्य बन जाओ। इस कम्युनिटी से जुड़े लोग जिनके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करते हैं। अब बात करते हैं इसके गुप्त रहस्यों की। यह संगठन एक सीक्रेट वो दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन है, क्योंकि इस समूह से जुड़े सदस्य कभी यह नहीं कहते कि वो इस ग्रुप के सदस्य हैं। आज तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि इस ग्रुप को चलाता कौन है और इस ग्रुप का मुखिया कौन है। कुछ रिसर्च का मानना यह है कि जब भी कोई इस ग्रुप के बारे में किसी को बताने की कोशिश करता है तो उसे मार दिया जाता है। अब इल्यूमिनाटी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस संगठन से जुड़े हुए लोग सारी दुनिया पर अपना शासन करना चाहते हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि विश्व युद्ध होने का कारण इल्यूमिनाटी ग्रुप ही है। इस ग्रुप से जुड़े लोग बहुत ही अमीर और ताकतवर होते हैं। इनका काम होता है कि लोगों को आपस में लड़ाकर उन्हें अलग कर देना और फिर उन्हें पैसों का लालच देकर
अपने संगठन में शामिल कर लेना। इल्यूमिनाटी के सदस्य नहीं बताते अपनी पहचान। इस संगठन से जुड़ा कोई भी इंसान अपनी पहचान नहीं बताता। जब भी कोई सदस्य इस ग्रुप में शामिल होता है तो उन्हें इस बात की कसम दिलवाई जाती है कि वो अपनी पहचान किसी के सामने जाहिर नहीं करेंगे। यदि वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब बात करते हैं कि आप इल्यूमिनाटी के सदस्य कैसे बन सकते हैं। इस संगठन से जुड़ने के लिए आपको अपनी आत्मा लूसीफर यानी शैतान को सौंपनी पड़ती है। इसका मतलब यह होता है कि जब भी आपकी मृत्यु हो जाएगी तब आपकी आत्मा को शैतान को सौंप दिया जाता है। जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने काम में सफल होते हैं तथा बाकी लोगों के मुकाबले वो अपनी जिंदगी में जल्द सफलता हासिल करते हैं। अगर लोगों की माने तो इस संगठन में बड़े बड़े नेता, एक्टर, एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, क्रिकेटर्स, धर्मगुरु, बैंकर आदि लगभग सभी लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। संगीत की दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर माइकल जैक्सन भी इस ग्रुप के सदस्य थे। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा खुद माइकल जैक्सन ने कहा था। उन्होंने यह बात पब्लिकली लोगों के सामने रख दी। माना जा रहा है कि उसके दूसरे दिन ही माइकल जैक्सन की एक रहस्यमयी ढंग से मृत्यु हो गई। अगर हम कोरोना संक्रमण की बात करते हैं तो कोरोना संक्रमण के दौर में दुनिया भर के वैज्ञानिकों से लेकर खुफिया एजेंसीज तक इसकी पड़ताल में लगी हुई हैं कि क्या वाकई संक्रमण की जड़ चीन और WHO की मिलीभगत है। इस बीच कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आई हैं। खुफिया एजेंसीज सबकी जांच में लगी हुई है। वैसे फिलहाल जिन खुफिया एजेंसीज के नाम हम जानते हैं उनसे पहले भी एक इंटेलिजेंस एजेंसी रह चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ही ठीक समझा। हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी में शुरू हुई इल्यूमिनाटी नाम की इस एजेंसी के बारे में। माना जाता है कि अब भी ये दुनिया भर में फैली हुई है और इसके सदस्य चुपके चुपके अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि एडम बिशॉप ने इस खुफिया एजेंसी की नींव रखी ही क्यों, तो माना जाता है कि इस संगठन की शुरुआत जर्मनी के वेवेरिया शहर से हुई थी। वहाँ के एक जाने माने प्रोफेसर और दार्शनिक एडम बिशॉप ने इसकी नींव रखी थी। जर्मनी में ही जन्मे और पले बड़े एडम बचपन में ही अनाथ हो गए थे। रिश्ते के एक चाचा की देखरेख में पलते हुए उन्होंने काफी सारी मुश्किलें देखी। भेदभावों के बीच बढ़ते हुए एडम के मन में आ चुकी थी और आगे चलकर वो एक समान समाज की शुरुआत करना चाहते थे। पढ़ाई के बाद एडम प्रोफेसर बन गए और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। सीधी सादी जिंदगी बिताते शादीशुदा प्रोफेसर के बारे में किसी को शक नहीं था कि वो भीतर ही भीतर क्या कर रहे हैं। एडम को यकीन था कि चर्च और कैथोलिक विचारों के कारण सोसाइटी खुलकर नहीं जी पा रही है। यही देखते हुए उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी तैयार करने की सोची जो हर तरह की धार्मिक बंदिशों से मुक्त हो। इसके साथ ही इल्यूमिनाटी सीक्रेट एजेंसी की नींव रखी गई। माना जाता है कि मई 1776 में इसके सदस्यों की पहली मीटिंग हुई, जिसमें प्रोफेसर के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी के 5 लोग थे। जल्द ही सदस्य बढ़ते चले गए और साल 1784 में ग्रुप में लगभग 3000 सदस्य हो चुके थे। इल्यूमिनाटी को पहला बिना किसी नुकसान का संगठन माना गया, लेकिन फिर इसकी अजीबोगरीब बातें निकलकर सामने आने लगी। इस संगठन का यकीन था कि तकलीफ में खुदकुशी करना सही चुनाव है। इल्यूमिनाटी के सदस्य गलती करने वालों को मौत की सजा देने पर यकीन रखते थे। साथ ही साथ वो ये भी मानते थे कि धर्म पर यकीन करने वाले लोग मूर्ख होते हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ऐसी बातें सामने आने के साथ ही इस संगठन पर लगाम कसी जाने लगी। धरपकड़ में सदस्यों के घर से न दिखाई देने वाले इंक जब्त हुए, जिससे कई आपत्तिजनक बातें फैलाई जाती थी। खुदकुशी को प्रोत्साहन देने वाला साहित्य मिला, साथ ही साथ कई अजीबोगरीब एजेंडा पर साहित्य का ढेर भी मिला। तब दुनिया के किसी भी देश में गर्भपात बैन था, लेकिन इस संगठन के पास
गर्भपात को बढ़ावा देने वाले उदाहरण और उपकरण भी मिले। इसके बाद सरकार ने इस संगठन की सदस्यता लेने पर मौत की सजा का फरमान सुना दिया। संगठन के फाउंडर प्रोफेसर एडम को भी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। वो लंबे समय बाद एक दूसरी जगह पढ़ाने लगे और अपेक्षाकृत शांत जीवन बिताने लगे। हालांकि उसके बाद भी दुनिया में जो भी हत्याएं या घटनाएं होती थी, माना जाता था कि उसके पीछे इसी सीक्रेट ग्रुप का हाथ है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जाना इल्यूमिनाटी क्या है और उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू।